महाराष्ट्र, एक और सवाल है कि एक मनुष्य ये किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल स्थान में हो, हर जगह पे, चाहे वो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, या फिर एक गरीब ख़ानदान से है, मिडिल क्लास से है, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है। हमें लगता है कि इनका जीवन आसान होगा या इनका जीवन आसान होगा, मगर सबकी जीवन में अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने सेटबैक्स, अपने अपने सफरिंग्स, पेन तो है ही। तो हम डेफिनेटली जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं उनके जीवन में पैसा की कमी नहीं है, उससे कुछ एस्पेक्ट सॉल्व हो जाते होंगे, मगर फिर भी उनके अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सबके जीवन में पेन है या सफरिंग है, या सब अपने जीवन से खुश नहीं हैं? तो फिर अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि हम यहाँ क्या सफ़र करने ही आए हैं? ऐसे तो सबसे सामान्य प्रश्न है और ये सबसे सबका प्रश्न है, ये ऐसा मानना चाहिए। आज से हजारों साल पहले भी इसकी चर्चा गौतम बुद्ध ने किया। कुछ साल पहले गुरु नानक देव जी ने भी लिखा, नानक दुखिया सब संसार। और आज आप 2024 में भी यही बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से। तो हमने एक जगह एक पढ़ा था, ये छोटा सा प्रसंग पढ़ा था कह लीजिए, उस कहानी रूप में। मैं केवल मूल बात पे आ रहा हूँ। वो क्या थी उसकी मूल बात? अंधकार की परिभाषा क्या है? जहाँ लाइट ना हो। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। दुख क्या है? एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। अंधकार नहीं है मतलब प्रकाश है ना, प्रकाश नहीं है मतलब डार्कनेस है। अब हैप्पीनेस नहीं है, प्रकाश नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक जीवन भर में प्रकाश के बारे में बताया ही नहीं गया। आप शहरी जीवन में देख लीजिए तो किससे ऐसे एग्जाम्पल पूछ लीजिए कि सूर्य उदय होता हुआ किसने देखा। मेरे को किसने प्रश्न किया एक कि महाराज जी आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, साधु तो भगवे कपड़े पहनते हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, साधु तीनों कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। मतलब ईश्वर के पीतांबर वेश भी हैं, श्वेतांबर वेश भी हैं और बागांबर वेश भी हैं। तीनों ही वेश साधु भी धारण करते हैं। लाल भी धारण करते हैं जो शाक्य परंपरा में साधना करते हैं भगवती की। काले भी वेश धारण करते हैं जो साधना सिद्धियां करते हैं उस प्रकार की। तो वेशों का प्रभाव भी किससे निकल के आया है? प्रकृति से निकल के आया है, ईश्वर से निकल के आया है। तो अगर किसी ने सूर्य को देखा है, उगते सूर्य को, भोर को देखा है 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और अस्त होते सूर्य को देखा है, तो उसको सारे रंग दिखेंगे सूर्य में। श्वेत रंग भी होता है सूर्य का, पीतांबर भी होता है, भगवा भी होता है, डार्क ब्राउन भी होता है, बागांबर, और काला भी होता है, नो मून, अमावस्या। तो प्रकृति में वो सब दिन है ही, रंग भी हैं, अवस्थाएं भी हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि सब अलग अलग समय में अलग अलग मौका आएगा ही। हम मान रहे हैं कि वैसे ही रंग चाहिए मेरे अनुकूल, मेरे को जो बताया गया, मैंने जो अनुभव किया है वैसा ही होना चाहिए हर बार। तो देश काल परिस्थितियां तो वैसी हो नहीं सकती, ये तो निरंतर बदलेंगी। ना समय वैसा हो सकता है, ना परिस्थितियां, ना लोग, क्योंकि परिवर्तन निसर्गिक नियम है, कुदरती नियम है, परिवर्तन होना ही है। हम अपने आप को पिछले बीते समय से, परिस्थितियों से चिपका लेते हैं, इसलिए वो दुख है। बहुत पैसा है, संतान सुख नहीं दे रही है, परेशानी है। संतान बहुत सुखी है, पैसा नहीं है। संतान बहुत अच्छी है, केयर करती है, लेकिन हमारी इच्छा है कि थोड़ा पैसा होता तो ज़्यादा अच्छा आनंद आता, सुख होते। ये जो सुख की दौड़ है ना, ये प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। हर किसी को प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश में जाना है तो फिर सूर्य के सामने आना पड़ेगा। बंद कमरे में कोई कहे मेरे को प्रकाश मिलेगा, मैं लाइट भी नहीं जलाऊं, तो मुश्किल है प्रकाश हटाना। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी संत हुए हैं, जितने भी पुराने शास्त्रों में लिखा गया है, सबसे पुराना वेदों में लिखा गया, अस्तो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर जाना। तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमस से ज्योति की तरफ जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। मृत्यु और माँ अमृतम गमया,
जो मृत्यु होने का भय है, सब छूट जाएगा, इस भय को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? अमृत तत्व की तरफ। कि ये शरीर छूट सकता है, मैं नहीं छूटूंगा, मैं तो परम ब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम चेतना का एक सूक्ष्म अंश है। वो कैसे खत्म हो जाएगा? वो तो अनवरत यात्रा कर रहा है। हमने जाने अनजाने में इस शरीर को, साधन को ही सत्य मान लिया है, मैं मान लिया है। इसी के ऊपर लिपापोती चल रही है, इसी के ऊपर आवरण चढ़ रहे हैं, इसी के ऊपर स्टेटस सिंबल का इतने टैग हैं कि कोई भी टैग कोई हिला दे तो दुख हो जाता है। मैंने दुख की बैल इतनी लगा दी है कि कोई भी बजा सकता है, तो मुझे दुख ही दुख मिलता है। सही बात है। अगर मेरे को क्लियर होगा कि ये सब चीज़ों से मुझे दुख होगा ही नहीं तो। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराने ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करके उस समय के तात्कालिक समाज को भी और आज तक के वर्तमान समाज को भी दिव्य संतों ने इस चीज़ के लिए सहज पोषण किया है, एक दिशा दी है। बस एक गैप क्या है कि हम उस दिशा के लिए अभी प्रस्तुत नहीं है। हमें जो बचपन से घर में मिल रहा है ना, वो एक ही दिशा का ज्ञान बोध हो रहा है। क्या? कमाना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है। वो अच्छी ज़िंदगी जीने की जो परिभाषा है वो खाली कमाने और संसाधनों तक ही है। किसी ने बड़ा अच्छा, एक शायद चेतन भगत करके एक बुक राइटर हैं, यंगेस्ट ऑथर जी, हाँ, तो उन्होंने एक जगह उनकी वीडियो चल रही थी कि आपके पास बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत बढ़िया गाड़ी लिया आपने, बहुत सुंदर बीवी है, करोड़ों रुपए का मकान बनाया है। ये सब कहाँ चल रहा है टॉपिक? वो एक अच्छी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चों को बता रहे हैं, और आप पत्नी को, बच्चे को उस बड़ी गाड़ी में वीकेंड बनाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ले गए। आपकी पीठ दर्द हो रही है, तो आप क्या एंजॉय करेंगे? गाड़ी, पत्नी, बच्चा, लॉन्ग ड्राइव, क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन सब से दुख तो खत्म नहीं हुआ। सब पा लिया आपने, नौकरी अच्छी मिल गई है, परिवार अच्छा हो गया है, बच्चा सेट हो गया है, माने अच्छा पढ़ाई कर रहा है, सब ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल है, फिर भी दुख खत्म हो गई क्या? शरीर में कष्ट आ गया, दिमाग में कोई थॉट आ गया है, रास्ते में जाम मिल गया है। हमने अपने आप को इतना ज़्यादा अनुकूल माहौल का मान लिया है कि हमें जहाँ जाए हमें वैसा एकदम कंफर्ट मिले, अनुकूल, मेरे जैसा मेरे को अनुकूलता मिलनी चाहिए, मतलब मैं सुखी हूँ, अदरवाइज मैं दुखी हूँ। जबकि ये स्थिति तभी संभव है जब मैं अपने कमरे में अपने एसी में बैठा रहूँ और मेरे को कोई सर्व कर रहा हो। अदरवाइज जैसे ही आप डोर से बाहर जा रहे हैं या जैसे ही घर में अपने कमरे को खोल देते हैं, बाकी लोग भी आ जा रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो आप अपनी निजी जिंदगी में नहीं रह सकते। इसका मतलब मेरे को अपनी सामर्थ्य बढ़ाना है, क्षमताएं बढ़ानी है, दृष्टि बढ़ानी है, जीवन का दृष्टिकोण बढ़ाना है कि केवल मेरा सोचना, मेरी अनुकूलता ही सुख या दुख का कारण नहीं है। मेरी जो सूझबूझ है, मेरा जो जीवन को मेरे को लाइफस्टाइल मिला है, यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। मैंने अपने आप को ही सब कुछ मान लिया। मैंने इस प्रकृति को, इस इन्वायरमेंट को, इस सामाजिक परिवेश को कभी समझा ही नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी तो कैसे समझेंगे? क्योंकि बिना इनके स्पिरिचुअलिटी भी आपको अपने आप से तो नहीं जागृत होगी, हो जाएगी तब भी आपको इसमें जाना है। कितने भी दूर दूर के संत होंगे जो दूरगामी रहते हैं, दूर दूर मतलब दूरगामी रहते हैं, समाज में नहीं आते हैं, वो भी अपनी एक अवस्था के बाद समाज को सर्व करते हैं। एज इंडिविजुअल सर्व करें या समूह में करें, ब्लेस से करें या कोई विदा से करें, करते तो है ना। आप समाज से बच के अपने सुख दुख की परिभाषा तय करेंगे तो परेशान ही रहेंगे। अगर सामाजिक जीवन को समाहित कर लेंगे, समझ जाएंगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी दृष्टि को बढ़ा लेंगे, तो शायद सुख दुख का मापदंड ही बदल जाएगा, पैरामीटर ही बदल जाएंगे। हम दूसरे को दुखी देख के ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे। हमें कब आंसू आ रहे होंगे? जब कोई नंगे पैर माँ अपने बच्चे को भिक्षा मांगते हुए पालन पोषण कर रही है, वहाँ हम तुरंत देने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? वहाँ मुझे अपना दुख खत्म हो जाता है, उसके दुख में दुखी होने से मेरा अंदर का निर्मलता बढ़ती है। मैंने ऐसे पापा को बहुत बार देखा है। तो इसलिए जीवन में दुख को जो हम मान रहे हैं वो बेसिकली अनुकूलता का ना होना है, बस अब्सेंस ऑफ लाइट। आपके पास बटन है ना, आप लाइट वाले काम शुरू कीजिए। आज बड़ा प्रचलन है, आप नेट पे खोलिएगा कभी लाइट वर्कर,
ये शब्द हमारा नहीं है भारत का, लेकिन दुनिया ने इसको प्रचलित कर दिया है। ऐसे लोग जो दुनिया में दूसरों को खुशी देने के लिए जीवन जी रहे हैं, दैट्स उनको बोला जाता है लाइट वर्कर्स। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यही पर्पस ऑफ लाइफ है? जीवन का उद्देश्य भी यही है वैसे, कि अपने मानवीय जीवन को हम मूल, जिसको कहते हैं ना एनलाइटमेंट, चैतन्यता, उस चेतन ब्रह्म के साथ जोड़ लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ जोड़ने के लिए हमें कुछ ये भौतिकता छोड़नी है, नौकरी छोड़नी है, गृहस्थी छोड़नी है, ऐसा नहीं है। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।